नॉलेज के साथ साथ स्किल इम्प्रूवमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा आपका। आप स्टेज में एक ऐसा स्टेज है ज़िंदगी का जो डिसाइड करता है कि आप किस फील्ड में। हमको बस इसलिए पढ़ाई नहीं करना है कॉलेज में कि हमको अपना मार्क्स इम्प्रूव करना है। सबसे पहले आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं ये वीडियो इस पर्पज़ से बना रहा हूँ कि जो हमारे बच्चे अभी कॉलेज में पहुँच चुके हैं या इस साल जाने वाले हैं, उन सारे बच्चों के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, उनकी स्किल्स को कैसे इम्प्रूवमेंट करना है, उसके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। प्यारे बच्चों, कॉलेज एक ऐसा स्टेज है ज़िंदगी का जो डिसाइड करता है कि आप किस फील्ड में जाने वाले हैं और आपकी लाइफ स्टाइल कैसे होगी और आप किस तरह के लोगों को, समाज को सुधार पाएंगे और किस तरह के लोगों के समाज के साथ जुड़ पाएंगे। ये सब आपका डिसाइड करता है। आपका स्ट्रीम, आपका नॉलेज, आपका स्किल, आपका स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, ये सारी चीज़ें मिल करके डिसाइड करेंगी कि आप कहाँ तक जाने वाले हैं आगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जब बच्चा अपना फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में होता है, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जब कॉलेज में जाता है तो उसके पास तमाम बहुत ज़्यादा प्रेशर तो रहता नहीं है पढ़ाई लिखाई का कॉलेज में। तो बहुत सारा टाइम जो है अपना वो कहीं ना कहीं फालतू कामों में कंज्यूम हो जाता है। लेकिन हमको बस इसलिए पढ़ाई नहीं करना है कॉलेज में कि हमको अपना मार्क्स इम्प्रूव करना है या हमको सिर्फ और सिर्फ CGPA मेंटेन रखना है। हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि हमारा CGPA तो ठीक ठाक आए ही आए, हमारे स्किल में इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, हमारा जो नॉलेज है जिसके लिए हम कॉलेज में आए हुए हैं, जो हमको कॉलेज सिखाने की कोशिश कर रहा है, जो हमारे सिलेबस में चीज़ें हैं, वो उन सारी चीज़ों को हम पढ़ या समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका 4 साल कॉलेज का पास हो जाएगा, निकल जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने सीखा क्या, और ऐसे लगे कि आपको जो है कॉलेज ने जो है कुछ दिया ही नहीं। इसके पीछे रीजंस बहुत सारे हैं, ठीक है ना। इसके पीछे रीजन सबसे पहले तो कॉलेज का जो एग्ज़ाम करने का प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा है, और हम उसके सबसे बड़े रीजंस हैं। हम जो हैं, हम बस इसलिए पढ़ाई करते हैं ताकि हमारा CGPA मेंटेन रहे और हम पास हो जाएं। आज की दुनिया स्किल की डिमांड रखती है, ना कि डिग्री चाहिए उसको। आप चाहे IITian हो, चाहे NITian हो, चाहे किसी भी प्राइवेट कॉलेज से ही क्यों ना पढ़ रहे हों, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप कहीं कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आप चाहे कोई भी ऐरा गैरा कॉलेज से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके पास स्किल है, आपके पास नॉलेज है, तो आप हमेशा आगे ही बढ़ेंगे और आपको अच्छा जीवन में आप अच्छा कर पाएंगे। तो मेन मुद्दा ये है आज का कि हम जब कॉलेज में रह रहे हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट हमको पढ़ाया जा रहा है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना बिलोंग कर रहे हो, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, IT सेक्टर से हो, कंप्यूटर साइंस से हो, या फिर AI वगैरह का कुछ भी आप सीख रहे हो, उन सारी सब्जेक्ट का नॉलेज आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेने की कोशिश करिए उसको, और उसको क्या नाम है, चीज़ों को जो है सारी कंपनियों से, जो भी कंपनी आती हैं आपके कॉलेज में या जो आएंगी, वो सारी कंपनियां किस तरह की नॉलेज आपसे मांगती हैं, किस तरह की नॉलेज चाहिए होगा उसको, तो उन सारी स्किल्स पे आपको, सारे नॉलेज पे आपको काम करना होगा। जब आप अच्छा करेंगे तो आपके परिवार में सब कुछ अच्छा होगा, और जब परिवार अच्छा करता है तो देश का विकास होता है। तो अगर आप अपना इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो समझिए आप कहीं ना कहीं देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान डाल रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हमको अपना डिग्री कंप्लीट नहीं करना है बच्चों, हमको अपने जो हम सीखने के लिए कॉलेज में आए हैं उन सारी नॉलेज को हम लेकर के जाएंगे और उनसे अपने फील्ड का हम बादशाह बन करके दिखाएंगे। ये अपना एम रहना चाहिए, इस चीज़ पे हमको फोकस्ड रहने करके पढ़ाई करना होगा अपने को, ठीक है। नहीं तो 4 साल ऐसे ही निकल जाएगा, जॉब स्किल नहीं रहेगा तो जॉब भी नहीं लगेगी, और जॉब भी नहीं लगेगी तो सोचिए 4 साल आपका जो बर्बाद हुआ उसका क्या मतलब निकलेगा आगे चल के। जिसके लिए आप इतना मेहनत करके 11th और 12th में गए हैं, अगर आप किसके लिए आप गए हैं, आप एक अच्छा, आपका एक लाइफ स्टाइल हो, आपको आपके पास एक अच्छी जॉब हो, इसीलिए तो आप 11th 12th में इतना मेहनत करके गए हो। और फिर कॉलेज में जा कर के अगर आप गलत चीज़ों में पढ़ करके टाइम पास कर देंगे 4 साल, तो फिर कैसे इम्प्रूवमेंट आएगा। तो फर्स्ट ईयर से ही, सेकेंड ईयर से ही जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड में आज के ज़माने में इंटरनेट का ज़माना है, कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, आप कितना उसको
गेन करते हैं वहाँ से, कितना आप सीख पाते हैं वहाँ से, ये आपकी ज़िम्मेदारी है और सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ज़िम्मेदारी है और किसी की ज़िम्मेदारी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कॉलेज में किसी भी तरह का फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उससे आपका नॉलेज के साथ साथ स्किल इम्प्रूवमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा आपका। आप स्टेज पे चढ़ करके पार्टिसिपेट करिए चीज़ों में। कोई भी कॉलेज में फेस्टिवल वगैरह होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, उसमें आप पार्टिसिपेट करिए, ज़रूर पार्टिसिपेट। क्या हुआ, कुछ नहीं मालूम है आपको उस फील्ड के बारे में जिसके लिए वो प्रोग्राम कॉलेज में रखा गया है, लेकिन फिर भी आप पार्टिसिपेट कीजिए उसमें। आप सीखेंगे वहाँ से, आपकी लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट होगा, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट ठीक ठाक होगा। तो या कॉलेज में कहीं से भी बाहर कंपनियां आती हैं तो उसमें आप भी पार्टिसिपेट करिए, इंटर्नशिप वगैरह करने की कोशिश करिए, प्रैक्टिकल नॉलेज लेने की कोशिश करिए। तो ये आपका 4 साल का एम रहना चाहिए। फर्स्ट ईयर से जाते ही आप फोकस्ड होकर के, या सेकंड ईयर में हो या फिर फर्स्ट ईयर में हो ही आप अगर अभी, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ ये मत सोचिए कि हमको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है अपने कॉलेज का। आप ये दिमाग में रखिए कि हमको स्किल डेवलपमेंट पे ही काम करना है अपने को, ठीक है ना। अभी एआई का ज़माना आ रहा है धीरे धीरे, तो आप वो फील्ड अभी क्या, आप उस फील्ड में अभी बहुत स्कोप है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। मशीन लर्निंग का तो हमेशा शुरुआत से ही डिमांड रहा है, आप मशीन लर्निंग में जा सकते हैं। बाकी आईटी और कंप्यूटर साइंस तो है ही, आप उसमें भी काम कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी को पीएसयू में जाना है तो अपना कोर सब्जेक्ट जो भी है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, आप उस सब्जेक्ट को खूब गहराई से पढ़िए अभी से, ताकि जब आप गेट का एग्ज़ाम दे तो आपका अच्छा रैंक आए, और जब अच्छा रैंक आएगा तो आपको डायरेक्ट पीएसयू उठा करके लेकर चली जाएगी, सरकारी नौकरी आपको आराम से मिल जाएगा। तो जब अपने स्किल पे आप काम करेंगे, जब नॉलेज रहेगा आपके पास, तभी आप कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और फिर कभी आपको कुछ संदेश देना होगा तो फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे कभी। आज के लिए बस इतना ही। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे कॉलेज लाइफ मस्त से। बाय।